गणेश उत्सव का अंतिम दिन था। भक्तों ने बड़े प्रेम और आदर से गणपति बप्पा की पूजा की। परंपरा के अनुसार अब विसर्जन का समय आ गया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। चारों ओर यही जयकारे गूंज रहे थे। गणेश जी मुस्कुराते हुए सब आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन जब विसर्जन हुआ तो पानी में बहते हुए उन्हें अनेक चोटें आ गईं। किसी ने मूर्ति का हाथ तोड़ दिया, किसी ने मुकुट हटा दिया। भीगते भीगते उनका स्वरूप क्षतिग्रस्त हो गया। भक्त लोग तो प्रसन्न थे कि बप्पा पुनः अगले वर्ष आएंगे, लेकिन जब गणेश जी का आत्मिक स्वरूप कैलाश की ओर चला, उनके छोटे छोटे कदम भारी थे। शरीर पर लगी चोटें उन्हें नहीं, बल्कि उनके हृदय को अधिक पीड़ा दे रही थीं। कैलाश पहुंचते ही माता पार्वती दौड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि लाडले गणेशा का स्वरूप टूटा फूटा और घायल है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे, तुझे इस रूप में किसने पहुंचाया? गणेश जी ने मां का आंचल थामते हुए हल्की मुस्कान दी। मां, भक्तों का प्रेम ही मेरी असली शक्ति है। ये घाव तो क्षणिक है। जब वे सच्चे मन से पुकारेंगे, मैं फिर उनके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान शिव भी पास आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गणेश, यह भक्तों की परंपरा है। वे तुम्हें जल में प्रवाहित करके मानते हैं कि तुम संसार की सारी बाधाएं लेकर जाते हो। यही उनका विश्वास है। पर तुम्हारी यह दशा देखकर हृदय अवश्य व्यथित होता है। माता पार्वती ने पुत्र को अपने आंचल से ढक लिया और आशीर्वाद देते हुए बोली, तू सदा जगत के दुख हरता रहे। लेकिन मैं मां होकर यह व्रत करती हूँ कि तुझे बार बार ऐसी पीड़ा सहनी न पड़े। भक्त तुझे प्रेम से पूजे, यही मेरी प्रार्थना है। गणेश जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, माँ पिता का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। मैं पुनः उसी प्रेम और विश्वास के साथ भक्तों के बीच लौटूंगा। उस क्षण कैलाश पर्वत पर भी एक गहन शांति और भावुक वातावरण छा